टीवी की केबल बदलने के बहाने युवती से कथित छेड़छाड़। ओगली में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानदार पर एफआईआर दर्ज, लोगों में भारी आक्रोश। एमपी के सिवनी जिले के ओगली थाना क्षेत्र में एक युवती की शिकायत पर स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानदार के खिलाफ कथित छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता एवं SC/ST एक्ट की संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पीड़िता ने कुछ दिन पहले ओगली की एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान से LED टीवी खरीदा था। टीवी में केबल संबंधी समस्या आने पर दुकानदार ने उसे दुकान पर बुलाया। शिकायत में आरोप है कि दुकान के ऊपर बने कमरे में सामान दिखाने के बहाने आरोपी ने युवती के साथ कथित रूप से अशोभनीय हरकत और छेड़छाड़ की। पीड़िता के अनुसार उसने विरोध किया और तुरंत नीचे आकर परिजनों को पूरी घटना बताई। इसके बाद ओगली थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र में लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि शिकायत के बाद कार्रवाई में कथित देरी हुई, जिससे पीड़िता को न्याय मिलने में विलंब हुआ। लोगों ने मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच की मांग की है तथा चेतावनी दी है कि उचित कार्रवाई नहीं होने पर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, दिनांक 26 तारीख को मेरे पापा जी और जिया जी टीवी खरीदने गए। टीवी घर पर लाकर चेक किए तो उनका केबल ख़राब था, उन्होंने केबल ख़राब दे दिए थे। तो दूसरे दिन मिस्त्री को बुलवाए, चेक किए तो वो भी बोलने लगा इसका केबल ख़राब है। फिर हमने राकेश कुमार अवधिया हैं, उन पर फ़ोन से बात किए कि भैया आपने केबल ख़राब दे दिए हो, तो उनने बोले कोई बात नहीं, दूसरा केबल ले जा लेना। फिर मैं 28 तारीख के दिन सुबह 11 बजे कौशल बस से पहुंची तो वहां पर उसकी माँ थी। उसकी माँ ने पूछी बेटा क्या काम है। मैंने बोली कि भैया ने टीवी खरीदे हैं तो भैया ने केबल ख़राब दे दिए हैं। तो कोई बात नहीं, बैठ जाओ, आते होंगे भैया। तो राकेश अवधिया घर पर नहीं था। थोड़ी देर बाद राकेश अवधिया घर पर आया और 2-3 ग्राहक भी थे वहाँ पे। उन्होंने पहले वो ग्राहक जो भी लेन देन था उनका हिसाब किताब किया। फिर उसके बाद मुझे केबल क्या काम है, तो मैंने बोली भैया केबल, तो हाँ तो वही हो आप फ़ोन लगाए थे। मैंने बोली हाँ भैया। केबल मुझे दे दिया, वापस कर दिया। सेल भी नहीं दिए थे टीवी का, तो वो भी दिए। इसके बाद में वहाँ से मैं बोली ठीक है भैया हम जा रहे हैं। तो बोलने लगे वहीं गुमराह करने की कोशिश कि आपके पापा जी ने बोले हैं कि हमारी बिटिया को सामान दिखा देना, जैसे दीवान वगैरह, अलमारी, ड्रेसिंग। हमने बोलने भी लगे कि नहीं भैया, जब अभी नहीं लेना है तो नहीं देखना है। उन्होंने बोलने लगे हमसे कि नहीं लेना है मत लो, पर देख तो लो। तो इसके बाद मुझे दीवान के कमरे में ले गया। पहले दीवान दिखाया, दीवान दिखाने के बाद उसने अलमारी कमरे में ले गया। फिर वहाँ सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर ड्रेसिंग वाले कमरे में ले गया। वहाँ जाकर उसकी बुरी नीयत, बुरा व्यवहार, गलत तरीके से ट्रीट करना, बैड टच, गलत ऐसे हाथों से कमर में हाथ रखना, गले में हाथ रखना, ज़बरदस्ती कोशिश, किस लेने की कोशिश, और गलती से गाल में किस भी ले लिया उसने। उतने में हम वापस वहाँ से नीचे उतर रहे थे और चिल्ला रहे थे कि भैया आप ये गलत कर रहे हो, ऐसा वैसा बोलने लगे। तो पैसे की धमकी, सामान के पैसे कम ले लेना बोलने लगे। हमने बोले पैसे से इज्जत नहीं खरीदी जाती। मैंने बोली कि अभी मैं, वहाँ से बोलने लगे शांत रहो, किसी को मत बताओ, ऐसा वैसा बोलने लगे। वहाँ से आकर फिर नीचे भी उनसे बोले कि नहीं भैया मैं अभी ऑब्जेक्शन उठाती हूँ, ऐसा बोलने लगी। तो हाथ जोड़ने लगे, माफ़ कर दो, सॉरी, गलती हो गई। मैंने कही सॉरी से काम नहीं चलता, गलत किए हो तुमने तो हम तो ऑब्जेक्शन उठाएंगे आपके खिलाफ। ऐसा वैसा बोलकर हम वहाँ से तुरंत निकले। और उसके बाद हमने डायरेक्ट घर पर कॉल करने की कोशिश किए तो हमारे भैया के फ़ोन में भी कॉल लग रहा था, पर फ़ोन पास में नहीं था तो उठा नहीं पाए। हमने पड़ोसी के मोबाइल में, मामा जी लगते हैं उनके मोबाइल में कॉल किए, सारी बात बताई। उसके बाद हम तुरंत थाना गए। थाना जाकर वहाँ FIR दर्ज करा, ऐसी ऐसी बात है, हमारे साथ ऐसा घटना हुआ है। पुलिस वाले ने वहाँ तो कथन ले लिया हमारा। उसके बाद फिर हमारे भैया लोग आए, मम्मी लोग आए। उन्होंने बोला कि घटना स्थल में जाएंगे, पर उस दिन वो तो गए भी नहीं घटना स्थल पर। कार्रवाई हो गया, बोलने लगे ऊपर से आदेश आएगा जब हम ऐसा करेंगे। तो हाँ भाई, हमने कहे चलो कानून की बात भी मान लेते हैं कि कैसा कर रहे हैं। फिर कल हम सिवनी गए, वहाँ भी
मैडम को अपना कथन बयान बताया कि ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ हुआ है। इसके बाद अभी अभी पुलिस वाले ने अभी कुछ नहीं बताया है। आप क्या चाहते हैं? मुझे बस न्याय चाहिए। मैं सिर्फ अकेली लड़की के लिए आवाज़ नहीं, पूरी मेरे जैसी कई बहनें हैं जो साहस दिखा सकें कभी के कि उनके साथ अगर ऐसा हो तो वो भी गलत के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। मुझे बस न्याय चाहिए, न्याय के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं तीसरा दिन हो गया है, अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई भी नहीं की, जिससे वो गिरफ्तार जो आरोपी है उसको गिरफ्तार भी नहीं किया गया, पुलिस कस्टडी में लाया भी नहीं गया। उसी दिन जब सामने थाना था तो उसको लाया भी नहीं गया, पूछताछ भी नहीं किया गया कि ऐसा है, उसको कुछ कहा भी नहीं गया। ऐसे मुझे कैसे न्याय मिलेगा? पुलिस खुद लापरवाही कर रही है, जल्द से जल्द काम नहीं, सुनवाई नहीं की जा रही है, कुछ के लिए कुछ आदेश नहीं दिया जा रहा है। तो आरोपी ऐसे ही उसको कोई गलत का एहसास भी नहीं होगा, वो तो कहेगा ऐसे ही कर रहे हैं ये लोग।